बोदला ग्रुप नो डाउट बहुत बड़ा ग्रुप है, इनोवेशन भी है, टीम भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग। पहला जवाब मेरा ये है कि अगर बोदला ग्रुप ने डिलीवर नहीं किया इस बेल्ट में तो किसने किया? बोदला ग्रुप इज द ओनली ग्रुप जिन्होंने ही डिलीवर किया। और मैंने बोदला ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे डाले थे, ठीक है। मेरी वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपने प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया, आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, मेरा पैसा इतने सर्टेन पीरियड के लिए यहाँ पे स्टक है, मुझे उसकी कंपनसेशन कैसे मिलेगी? आई टोटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कस्टमर्स विच आर अटैच्ड विद अस। बोदला ग्रुप यहाँ होगा, इंशाल्लाह रहेगा, आपके लिए रहेगा, आपकी बेटरमेंट के लिए रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीर रहमान एंड वेलकम टू प्रोपेक्स। आज मैं बोदला ग्रुप के स्टूडियो में मौजूद हूँ एंड आई एम वेलकमिंग यू टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोपेक्स। थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, आई हैव बीन वर्किंग एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर बोदला ग्रुप। उसके बाद आई ट्राइड टू फ्लाई सोलो, मैंने सोचा कि मैं अपना काम करूँ एंड आई टॉक टू वन पर्सन जो कि बोदला ग्रुप को हेड करते हैं एंड ही सेड आई एम विद यू। दिस इज़ समथिंग ह्यूज और बहुत अच्छी बात है कि एक बिजनेस ऑनर अपने ही एक एम्प्लॉई को एक अपना सेपरेट बिजनेस करने की इजाज़त भी दे, ना सिर्फ इजाज़त दे बल्कि उसको ओन भी करे। तो आज मैंने उसी शख्स को दावत दी हुई है to take a very informal interview and this is going to be something different from what you have seen before. आज का इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा ओपन और इनफॉर्मल होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं CEO बोदला ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर सुहेब तारिक बोदला। सुहेब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, प्रोपेक्स बनाने देने के लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, थैंक यू। क्या बात है, मतलब रिस्क हासिल करना हर एक का हक है और आप बेसिकली, मेरी सोच ये है कि बोदला ग्रुप शैल बी इंस्टीट्यूट, लोग ग्रो करें। पिछले दिनों मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वो वर्किंग इन NFC खाद फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि एक टाइम पे खाद फैक्ट्री के लोग अगर कहीं जाते थे, एंग्रो और FFC के लोग होते थे तो इनकरेज करते थे। तो उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं चाहता कि आपको रिटेन करो, मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी कहीं CV जाए तो उतनी ही इंपॉर्टेंस मिले। तो इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर तो आपको और तरह की सोच से चलना पड़ता है। परफेक्ट परफेक्ट, नो डाउट यू आर वेरी सपोर्टिव एंड अगर मैं ये कहूँ कि आप एक ऐसे ग्रुप को लीड कर रहे हैं विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग और परहैप्स द लीडिंग ग्रुप ऑफ DHA मुल्तान, तो ये गलत नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लीड पे होते हैं ना, जब आप ट्रेंड सेटर्स होते हैं, पायनियर्स होते हैं, तो उंगलियां भी सबसे ज़्यादा आप पे उठती हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको दावत इसलिए दी है, जहमत इसलिए दी है, आई वॉन्ट टू आस्क यू सम वेरी हार्ड एंड हार्श क्वेश्चंस इफ़ यू अलाउ मी। नहीं प्लीज़ गो अहेड, मुझे तो अच्छा लगता है कि लेट्स टॉक अबाउट देम, लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स जो लोगों को नहीं पता। सही है। सबसे पहले तो मुझे शुरू इस तरह से करते हैं इसको कि मुझे बोदला ग्रुप की बिगिनिंग के बारे में बताएं, साथ साथ बोदला फैमिली की लेगेसी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल समय पे हम इस तरह बात कर लेते हैं। बोदला ग्रुप, लाइक माय फादर वाज इन द इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी देख रहे थे। बोदला फैमिली से शुरू करते हैं फिर बोदला ग्रुप तक आता हूँ। बोदला फैमिली बेसिकली एक लैंडेड फैमिली, लैंडलॉर्ड फैमिली है। वी पीपल आर एग्रीकल्चरलिस्ट। और पीछे चलता हूँ तो वी पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम फिरोजपुर इंडिया। ओके। पोस्ट इंडिपेंडेंस आए, शुजाबाद मुल्तान के साथ सेटल्ड है, यहाँ सेटल्ड है, मियाँ चुनू में कुछ फैमिली सेटल्ड है, उकाड़ा के साथ है, मतलब रावी और चनाब की बेल्ट के साथ फैमिली। इंडिया के बीच में मेरे परदादा जो थे वो MLA हर असेंबली में बने हुए हैं। फिर मैं इंडिया में 3 से 4 इलेक्शन हुए, हर बार वो फिरोजपुर के MLA थे। इधर आए, यहाँ आके सेटल होने के बाद फैमिली ने एग्रीकल्चर के नॉर्मल बिजनेस में गए। कुछ लोग हमारे जिन्होंने पढ़ाई की, बिजनेस में ज़्यादा लोग नहीं है, जिम्मेदारी में थे, सियासत में थे, फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे, एजुकेशन में थे, डॉक्टर्स थे। तो उनके मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ कि वो लोगों के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मेरे फादर इन लॉ पीर असलम बोदला मियाँ चन्नू से MLA बनते हैं, कंटिन्यूस एवरग्रीन MLA कहा जाता है। उनसे पहले उनके फादर थे मियाँ सनाउल्लाह बोदला साहब, वो उस इलाके से पॉलिटिशियन थे। मियाँ सनाउल्लाह साहब के एक बेटे हैं डॉक्टर अफजल बोदला, बोदला आई केयर वो रन करते हैं, वो भी इस एरिया की हमने खिदमत की है। उनके बेटे डॉक्टर अली बोदला वो भी इसमें हैं। फिर मेरे खालू हैं आबिद रज़ा बोदला साहब, चीफ कमिश्नर FPR अभी रहे हुए हैं, रिटायर हुए हैं। डॉक्टर आबिद बोदला साहब हैं, पंजाब गवर्नमेंट में रहे। फिर एजुकेशन की अगर बात करूँ तो अल्ताफ़ बोदला साहब नाम इकबाल स्कूल रन करते हैं, आप जानते हैं, वो भी शुजाबाद में बड़ी उनका है। उसके अलावा भी बेतहाशा लोग हमारी फैमिली ने कोशिश की है कि इस बेल्ट को हम प्रोड्यूस करके दें। कर्नल ताहिर साहब मेरे ताया, चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, उनका सिविल इंजीनियर सलीम बोदला साहब, मियां सलीम बोदला साहब, आपको पता है वो अपना एक उस वक्त पेपर टेक्नोलॉजी में PhD करके आए और उसके बाद उनका अपना एक सूफीज़म में नाम है, आपके सामने है। उसके अलावा डॉक्टर मुनीर बोदला साहब, बेतहाशा लोग।
तो टेक्निकली बोदला फैमिली यहाँ की फैमिली है, जब से हम शिफ्ट हुए यहाँ के हैं, यहाँ रहना जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था वो, प्लस इस एरिया में हमने इस एरिया को देने की ट्राई की। हैविंग सेड दिस, मैं खुद लम्स का ग्रेजुएट हूँ। 2014 में जब डीएचए मुल्तान आ रहा था तो आई थॉट के मुल्तान शिफ्ट होते हैं, जिस तरह पहले भी कई इंटरव्यूज में बताया हुआ है। तो उस टाइम पे हमने डीएचए साथ काम शुरू किया बोदला बिल्डर्स के नाम से। ट्रेडिंग में गए, लैंड एक्विजिशन में गए, पहले हम बिल्डर रहे, डीएचए विलास अस्करी विलास बनाए, और फिर एक डेवलपमेंट का टाइम आया मुल्तान में ना कि डीएचए कहता था मिक्स यूज बिल्डिंग बननी चाहिए। तो वी वर पायनियर, हमने बिजनेस हब से शुरू किया जहाँ हम बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद वन डेस्टिनेशन का एक प्रोजेक्ट है, वो बोदला होम्स का प्रोजेक्ट है जीवीआर। तो ये बोदला फैमिली और बोदला ग्रुप के बारे में एक ब्रीफ है। तो आपको पता है मैं थोड़ा अपनी स्पीड से चलूंगा, उसके बाद जहां आपको लगे कि एम्बिगुअस है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। नहीं, परफेक्ट। अच्छा, ये सब चीजें शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ग्रुप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिबिलिटी, तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इज ऑन योर क्रेडिबिलिटी एज अ डेवलपर विद द डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बिजनेस सब स्टार्ट किया, डिलीवर नहीं किया। आपने बोदला होम स्टार्ट किए, अभी तक वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुए। जीवीआर आपका एक प्रोजेक्ट है विच वाज अ जॉइंट वेंचर विद ज़मीन.com, दैट इज़ ऑल्सो नॉट डिलीवर्ड येट। ठीक है, अभी उसकी डिलीवरी टाइम शायद आया भी नहीं है। देन यू स्टार्टेड वन डेस्टिनेशन, और वन डेस्टिनेशन में भी थोड़े से जो कमिटमेंट्स एस्टिमेटेड टाइमलाइंस थी वो एक्सीड हो गई। मार्केट में ज़ुबान ज़द-ए-आम जो चीज़ है एक, ठीक है, वो है कि बोदला ग्रुप नो डाउट बहुत बड़ा ग्रुप है, इनोवेशन भी है, टीम भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड दैट? इसका समी भाई हम डिसाइफर करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि अगर कोई पढ़ा के देखे बोदला ग्रुप ने डिलीवर नहीं किया। क्योंकि इसका पहला जवाब मेरा ये है कि अगर बोदला ग्रुप ने डिलीवर नहीं किया इस बेल्ट में तो किसने किया? मैं इसे रीआइटरेट करके कहता हूँ कि बोदला ग्रुप इज द ओनली ग्रुप जिन्होंने ही डिलीवर किया। ओके, जिससे मैं पहले भी बात कर रहा था। तो अब स्टार्टिंग विद हम बात शुरू करते हैं बिजनेस फ्रॉम बिजनेस हब। यस, हम अभी कहाँ बैठ के इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे? इन बिजनेस हब इटसेल्फ। ओके, बिजनेस हब बेसमेंट के साथ का प्रोजेक्ट था। हम बैठे हुए हैं अभी लोअर ग्राउंड में, इसके नीचे बेसमेंट बनी हुई है, इसके ऊपर ग्राउंड बना हुआ है, फर्स्ट का पोर्शन कंप्लीट। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही। बिजनेस हब का मॉडल क्या था? हमने बिजनेस हब की जगह ली डीएचए हेड ऑफिस की वजह से। ओके, हमारे क्लाइंट्स ने हमसे जगह ली क्योंकि डीएचए हेड ऑफिस बिजनेस हब। गवर्नमेंट की सिचुएशन, थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, चीज़ें रुकी, स्लो हुई, डीएचए हेड ऑफिस रुका हुआ है, जिसकी वजह से इस एरिया में बिजनेस एक्टिविटी रुकी। बीइंग अ डेवलपर मुझे लगता है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी पहली कमिटमेंट अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब मेरे स्टेक होल्डर्स कौन बनते हैं बोदला ग्रुप के? बोदला ग्रुप के कस्टमर्स, बोदला ग्रुप के एम्प्लॉयज़, बोदला ग्रुप के इन्वेस्टर्स। तो उनको सेफगार्ड करना मुझे लगता है मेरी प्राइम प्रायोरिटी है। यस, डीएचए हेड ऑफिस का जिसको काम रुका, उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो बिजनेस अब बड़े फ्लो से स्पीड से चल रहा था। हमें पता लगा अभी हालात ऐसे होंगे, तो हमने अपने आप को ग्रे पे कुछ जगह रोका। एक मॉल जब रन हो रहा होता है तो सबसे पहले उन पे कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, यू नो, उसे मैनेज रखना है। अभी भी आप देखें तो 110 बंदे की वर्कफोर्स यहाँ काम कर रही है, गार्ड्स भी हैं। अभी तो बोदला ग्रुप अपने ऊपर ले रहा है। लोअर ग्राउंड पे शॉप्स रेडी हैं आपके सामने, ग्राउंड फ्लोर पे आपके सामने रेडी हैं। अभी हम लोगों को कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस नहीं डाले क्योंकि हमने ग्रे पे रोका है। सपोजिटली हमने ये फिनिश किया हो तो एक ये आती थी, हमें जब नजर आया, और फिर आपके सामने, बल्कि आप भी तब बोदला ग्रुप में थे, कि हमसे मल्टीपल ब्रांड्स ने साइन किया। बिल्कुल। सबका प्रॉब्लम क्या था कि सर हम सेंटर में नहीं आ सकते, लोगों का फुटफॉल नहीं है। उन्हीं लोगों ने डीएचए हेड ऑफिस की वजह से आना था। तो जिस टाइम ये चीज़ स्लो हुई, हमने विलफुल इसे स्लो किया। और स्लो करने पे पता, आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले की बात है, उससे पहले तो काम चल रहा था। येट हमने फिनिशिंग पे काम की, हमने अपना ऑफिस शिफ्ट किया यहाँ। हमने ऑफिस शिफ्ट किया ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे। रोकने की वजह सिर्फ इतनी थी कि जैसे ही डीएचए हेड ऑफिस अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिस पे 2 साल लगने, हम अपना ग्रे कंप्लीट करते हैं। हम अपना ग्रे कंप्लीट करते हैं, अपनी फिनिशिंग कंप्लीट करते हैं, चीज़ों को ऑपरेशनल करते हैं। येट एज वी स्पीक मेरे पास मोर देन 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री फिनिश कंडीशन में पड़ी हुई है, जो कि कोई भी आके ऑपरेट कर सकता है। वो ना करने की वजह ये थी कि जैसे ही कस्टमर्स पे कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं तो उनका एक लाइफ लॉन्ग परपेचुइटी पे एक्सपेंस शुरू हो जाता है जब तक इनकम ना है। एक तो ये रीज़न थी। दूसरा रीज़न क्या था? हमने हाइपर इन्फ्लेशन फेस किया, आपके सामने ही, बिल्कुल, जिस बेल्ट में चल रहा था। पाकिस्तान में 93 रुपये से स्टील कहाँ तक गया, 3 गुना चीज़ें बढ़ गई। तो आमतौर पर ट्रेंड होता है कि जी प्राइस एस्केलेशन पास ऑन कर दो। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई कस्टमर अपडेटेड है तो उसे प्राइस एस्केलेशन पास ऑन ना हो। ये आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा, अभी आप बाकी डेवलपर से मिलेंगे, कि हम कैसे ये अचीव कर रहे थे कि 60% इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस अब हम होल्ड करते हैं। मेरी जो तैयार शॉप्स हैं उनमें मेरी अपनी शॉप्स भी हैं। उन्हें हम रीलॉन्च कर सकते हैं, हम अपनी एवरेज प्राइसिंग बेहतर कर सकते हैं। पर ये सारा कुछ चलना था डीएचए हेड ऑफिस के साथ। मीनवाइल डीएचए के बीच में, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स उस साइड पे अवार्ड हुए, सेक्टर सी वाली साइड पे, बुसल रोड पे, तो लोगों का फोकस उस साइड पे शिफ्ट हो गया।
जैसे ही लोगों का फोकस उस साइट पे शिफ्ट हुआ तो वहाँ हमारे पास एक प्लॉट पड़ा था, वन डेस्टिनेशन, जिस पे हमने काम शुरू किया। वन डेस्टिनेशन क्या आपको याद होगा, बिल्कुल लॉन्च इवेंट मुझे याद है, आप इस स्टेज पे थे, कब हमने लॉन्च किया था वन डेस्टिनेशन? इट वाज इन जून 2024 आई बिलीव। किस मंथ में हम बैठे हुए हैं? इट्स अप्रैल। क्या पोजीशन है मौके पे? सेकंड फ्लोर की छत डल। यस एग्जैक्टली। उसमें एक चीज़ थोड़ी सी ज़रूर लोगों की बात में आई, आपको याद होगा हमने शुरू में डिस्कस किया था, बल्कि आप ही थे, कि हम दिसंबर में मेन बुलेवार्ड फेसिंग एंड एक्सप्लिसिटली मेन बुलेवार्ड फेसिंग ग्राउंड फ्लोर का पोजीशन देते हैं। सर दिसंबर में ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स मेन बुलेवार्ड फेसिंग तैयार थी। प्रॉब्लम क्या था? अब हम ब्रांड से बात करना शुरू की, आपको पता है अक्सर ब्रांड से हमें इन टच है, उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम वहाँ फूड आउटरीच से आते थे, वो G+1 मांग रही थी। सेकंड पे हमने एक और प्लान किया, तो हमने फौरन 4 महीने जो डेफर किए हैं उस पे लेके 2 फ्लोर ऊपर भी तो डाल दिए ना। ग्राउंड की रेडी की, आगे पीछे की शॉप्स रेडी की, फर्स्ट की सेकंड पे चले गए, और एज वी स्पीक टफ टाइल्स लग चुकी हुई है, फिनिशिंग का काम हो रहा है, सामने ग्रीन एरिया पे काम हो रहा है, और आपके सामने वन डेस्टिनेशन का क्वाड्रेंट्स डिजाइन थे। वी वर टॉकिंग अबाउट हाफ ऑफ द फ्लोर जो फ्रंट का, और सेल भी सिर्फ उतने की कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही पीछे वाले टाइम में हमारे पास अभी पड़ी हुई थी। तो वन डेस्टिनेशन में जब आपने, क्योंकि इकट्ठी बात की है तो हम इकट्ठे जवाब दे रहे हैं, वन डेस्टिनेशन में टेक्निकली सिर्फ हम लेट नहीं थे, हमारे कस्टमर्स हैप्पी जिन्होंने लिया, 13 बंदे आपको पता है, हमें फिंगर टिप पे बंदे याद हैं, किसी को एतराज नहीं है, सारे खुश हैं, वो कवर्ड है, ऊपर हम जा रहे थे, क्योंकि सिर्फ बात करने का शौक था लोगों का, तो वो एक बात आ गई। तो वन डेस्टिनेशन इज प्रीटी मच ऑन ट्रैक। बिजनेस हब पे इट्स अ विलफुल स्टॉपेज, थोड़ा ब्रेकेज लेके चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये एक तासुर आ रहा है कि आपने खुद से बिजनेस हब को रोका है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ योर क्लाइंट्स, लेकिन क्लाइंट्स से मैं भी डील करता रहा हूँ, आप भी डील करते हैं, क्लाइंट्स का एक सर्टन माइंडसेट है। पर्सन ABC, एनीवन कम्स एंड ही सेज कि यार मैंने बोदला ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे डाले थे, ठीक है, मेरी वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपने प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया, आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, डॉलर रेट फ्लक्चुएट हुआ, ठीक है जी, बाकी सब चीज़ हुई, मेरा पैसा इतने सर्टेन पीरियड के लिए यहाँ पे स्टक है, मुझे उसकी कंपनसेशन कैसे मिलेगी? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? अच्छा समीर भाई, इसमें भी ना अब क्लाइंट्स मल्टीपल नेचर के थे। कुछ क्लाइंट्स हैं जो अपडेटेड हैं, जिनकी पेमेंट कंप्लीट हुई है, कुछ हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट फ़र्क है, कुछ थे जो कैश के थे। हमने इन तीनों चीज़ों को वेन किया। कोई क्लाइंट अपडेट था, उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी, तो आपको एक बात बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट हम लिख रहे थे बिजनेस सबका ना, हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में एक जान के शेक डाली थी कि अगर प्रोजेक्ट लेट होगा तो 5% पर एनम के लिहाज से हम आपको रेंटल देंगे। सर वी आर पेइंग इट। ओके, ये नहीं कि हमने किसी को, जिसकी अपडेटेड इंस्टॉलमेंट है हम उसे दे रहे हैं। ओके, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। सेकेंडली, हमने क्लाइंट्स को, आपको पता है आजकल मैं खुद भी मीटअप कर रहा था और अभी आपने देखा क्लाइंट ने रिकॉर्ड भी कराया, हमने उन्हें कुछ शिफ्टिंग के ऑप्शन भी दे दिए। लोगों को था कि वन डेस्टिनेशन में तेज हैं, तो हम वन डेस्टिनेशन में शिफ्ट भी कर रहे हैं, और जो रिफंड मांग रहे हैं हम उससे भी देख रहे हैं। तो क्लाइंट्स के साथ 1-to-1 डिस्कशन में हम खुद इन्वॉल्व हैं, मतलब खुद से क्या, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, और मैं जाके क्लाइंट्स के साथ कि उनके लिए टेलर मेड सोल्यूशन पे काम करें, क्योंकि वी टोटली एग्री। देखें, ये क्लाइंट्स नहीं है हमारे लिए, बोदला ग्रुप के लिए फैमिली है, बिल्कुल, दीज पीपल आर द स्टेक होल्डर। तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड वंस अगेन आपके बल्कि चैनल पे मैं लोगों को ये कहूँगा कि हमारे बिजनेस के जो भी क्लाइंट हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू विजिट मी, जस्ट टेक द टाइम। और उसके बाद अब आपने क्योंकि आगे देखा भी है कि एक एक करके क्लाइंट्स जो आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन उनकी मर्जी का डेवलप कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ऑन कैमरा या ऑन रिटर्न हम कह नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन येस देयर आर, मतलब आई कैन इजीली से कि मोस्ट चार्मिंग ऑप्शंस आर देयर, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेंटल, बीइंग हियर टू शिफ्टिंग, जिस तरीके से जो चाहता है। हाँ, लेकिन अब आप मुझे कहते हैं कि जी कुछ दोस्त है कि जी आप इसे बना दें बस, मैं को सुबह बता रहा था कि कितने पैसे लगेंगे, कि जो चार्जेस शुरू होने हैं और प्रोसीड्स नहीं आनी, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है। देन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर टेक्निकली नॉट पॉसिबल। मतलब हैव यू सीन कि सेक्टर के इज नॉट डेवलप, मतलब मेरे एग्जैक्टली बिजनेस के पीछे निकले पीछे खेत है ऐसे ही आपके सामने, तो कुछ चीज़ों को स्लो करना मेरा ख्याल है वायबल ऑप्शन होती है, बानिस्बत कि मैं अपने कस्टमर्स का कोई ऐसा नुकसान कर दूं कि वो फंस जाएं। आई डोंट वांट, मेरे ख्याल से वो अपना रिटर्न ले रहे हो। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ हो ये रहा है कि देयर इज समहाउ माइट बी अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन, कस्टमर शायद उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे या मुलाकात नहीं हो पा रही। तो जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अब थ्रू प्रोपेक्स मिस्टर सुहेब तारिक बोदला, CEO बोदला ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये ऑफ़र की है कि बिजनेस हब के जितने भी क्लाइंट्स हैं, दे कैन कम टू आवर ऑफिसेस, दे कैन मीट अस, दे कैन टॉक टू अस, और उनके लिए मोर देन वन सॉल्यूशंस मौजूद हैं। वैसे अच्छी बात है सुहेब भाई, मतलब नॉर्मली एक डेवलपर ये काम करता नहीं। देखिए समीर भाई, हम अपने आप को ना, वी टोटली एग्री के हमने DHA के साथ फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग शुरू किया काम। मैं को फिर वही बात करूं कि
हम डेवलपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्लाइंट्स आर लाइक फैमिली। अभी आपने कहा कि प्रॉपेक्स पे, इससे पहले भी अक्सर लोगों को पता है कि वी आर देयर टू मीट और मिल रहे हैं, मैं बात कर रहा होता हूँ। लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये हम मेरे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी आपको वही बात कि इसी स्टूडियो में बैठ के थोड़ी देर पहले एक रिकॉर्ड कराया हमने कस्टमर का, वो वजह ये थी कि देखिए ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, ये लोगों के पास जाना चाहिए। मुझे जो आप मुझसे पूछे ना मेरी तकलीफ कौन लोग होंगे, मेरी तकलीफ वो है मेरे वो भाई जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, यहाँ वाले लोग मिल लेते हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। आज आपके साथ रिकॉर्ड करवाने का इंटरव्यू और एक और उस पर जाके वजह ये थी कि उन तक अप्रोच करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चीज़ों की डिले रीजंस हो सकते हैं, चीज़ ना कंप्लीट होना का कोई चांस ही नहीं है। मतलब मैं आपको किसी दोस्त को बता रहा था कि आपके सामने बोदला बिल्डर्स का ऑफिस एमपीएस रोड पे है। हमने ऑफिस यहाँ शिफ्ट किया, आप भी तब पार्ट थे। हमारी अपनी टीम बड़ी परेशान हुई कि ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन वजह क्या थी? लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, लोगों को पता होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर डीएचए अपना हेड ऑफिस जल्दी शुरू कर देगा, शुरू करेगा तो 2 साल का टाइम उससे रिक्वायर्ड है। उस टाइम पे हमने ये कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन इस डिले की वजह से आई डोंट वांट एनीवन टू सफर। ओके, लोगों ने जिधर शिफ्टिंग की बात करते हैं, हम बैठे हुए हैं, देन देयर आर फ्रेंड्स को कहते हैं नहीं भाई हमने यहीं रहना है, तो कहता हूं आप बिल्कुल यहाँ रुकें, आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी, आप रेंटल लें। मतलब वो मैं पेनल्टी भर रहा हूँ ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि देखें किसी भी बंदे को मेरी वजह से तकलीफ हो, आई डोंट लाइक इट। मतलब आई सिंपली लाइक के मौके पे आज क्लियर करते हैं, लोग परेशान हो। और ज़्यादा बड़ा मसला मुझे लगता है वो होता है कि वो पैनिक क्रिएट होने का हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिला वजह आप क्या ऐसे ही परेशान हो जाते हैं हम लोग, परेशान हो गए, बात बना दी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सही विलफुल स्टॉपेज है, विलफुल स्टॉपेज फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स है। आप मुझे एक बात बताएं कि जो चीज़ मेरी 100 रुपए की बननी थी, मैं वो चीज़ बनने ही 200 रुपए की है, येट अगर किसी को मैंने 110 रुपए की बेची हुई है, मैं उस पर अप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने टाइम पे पैसे पूरे किए। ये बेसिकली रियल एस्टेट का असूल था ना, कि अगर सौदा बेच दिया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो अगले का नसीब है। बिल्कुल, ये चीज़ एज डेवलपर करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े आप डेवलपर्स देखेंगे ये वो भी नहीं करते। यहीं पे एक चीज़ इससे लिंक करता हूँ विद बोदला होम्स। बोदला होम्स लो कॉस्ट हाउसिंग में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और पर्सनली आई फील बोदला होम्स की लोकेशन लो कॉस्ट हाउसिंग में इज़ द बेस्ट, क्योंकि मैं वो बेचता रहा हूँ, मैं लोगों को डील करता रहा हूँ, पार्क, कम्युनिटी पार्क, मस्जिद, कमर्शियल्स, और फिर एक साइड पे 5.2 मरला होम्स और एक साइड पे 8 मरला होम्स। और यहाँ पे अगेन मैं पहले भी बताता रहा हूँ, 5.2 मरला बोदला होम्स हैज़ अ कवर एरिया ऑफ 2220 स्क्वायर फीट, विच इज़ मोर देन एनी अदर 5 मरला कैटेगरी इन डीएचए मुल्तान। लेकिन वहाँ पे भी वी हैव फेस्ड ऑलमोस्ट द सेम इशू। मुझे चूँकि थोड़ा सा इशू का पता है, मैं आपको एक शुरू में बता देता हूँ। बोदला की डेवलपमेंट तेज़ थी शुरू में, बट सोसाइटी की डेवलपमेंट उतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन अब जाके कई सिनेरियो वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया, बिकॉज जिस तरह आपने बोला ट्रू पिक्चर लोगों को फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होता, तो वो लोगों का माइंडसेट बना यार बिजनेस अब भी डिलीवर नहीं हुआ, आप देखो बोदला होम्स भी फंस के बैठ गए हैं। वहाँ की भी थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, वो जीवीआर भी इसके बाद आएगा, तो आपने 4 की बात की, आपने एकदम ही क्वेश्चंस डाले हैं, तो मैं थोड़ा उससे साथ 2 का मुझे लगता है वन डेस्टिनेशन बिजनेस पे हम कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल सेम पेज पे, बिल्कुल बिल्कुल। बोदला होम्स पे आते हैं। बोदला होम्स सेक्टर वी का प्रोजेक्ट था, द टाइम हमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुई थी। आज के दिन एज वी स्पीक पानी का इशू है वहाँ। डीएचए मतलब आई टोटली अप्रिशिएट मैनेजमेंट ऑफ डीएचए मुल्तान, उन्होंने चीज़ क्लोजअप की। पिछले 4 महीने में काफ़ी काम वहाँ हुए, सीरीज का काम कंप्लीट हुआ, रोड एक्सेस रोड्स का मसला था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद बाकी पार्क के इनॉग्रेशन 3 दिन पहले हो गए, अब वो भी होगी। तो अब हमने ना सर उसके प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आता है कि लोगों को लगता है ना सब कुछ बेचा हुआ है। सर हमने किसी प्रोजेक्ट में सब कुछ नहीं बेचा। अच्छा, हम बेचना ही नहीं चाहते, हमने वापस आना होता है, एवरेजिंग करनी है। हमने जितने बेचे हुए उनके ग्रे रेडी थे बोदला होम्स के मौके पे। आपको पता है कि मोर देन 50 हाउसेज आर रेडी। फिनिशिंग काम रोकना पड़ा कि सर पीछे काम हो रहा था धूल मिट्टी का, क्या करूंगा, डेप्रिशिएट कराऊंगा ना, वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब पार्क की ओपनिंग पे थे, मैं वहाँ खड़ा हूँ, सर ने मुझसे पूछा कि काम हो गया, मैंने कहा सर बाकी हो गया, सिर्फ पानी का रह गया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस महीने पानी का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ अगले महीने से बोदला होम्स की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। सारा फिनिशिंग का माल डंप करा के सर मैंने वहाँ लॉस इंकर किया। ओके, मेरी मैनेजमेंट का बंदा रोज वहाँ होता है, एक ओपन एरिया में देखें कोई चोरी चकारी नहीं, मेरे गार्ड वहाँ हैं, मेरे सर्वेयर्स वहाँ हैं, लेकिन ग्रे पे रोकना चॉइस थी। आपको बताऊँ, आप बोदला होम्स का मॉडल हाउस आपने विजिट किया होगा? बिल्कुल भी। सर आपको पता है बोदला होम्स के मॉडल हाउस में पानी अवेलेबल नहीं था, उस पर स्पेशल परमिशन लेके बोरिंग कराई है, डीएचए में बोर नॉट अलाउड है, ताकि एटलीस्ट पानी तो होना चाहिए। तो अब जैसे ही पानी कंप्लीट होता है तो हम भी अगले 2 महीने के बीच में, और अक्सर लेट होने पे ना प्रॉब्लम देखें, वी आर वर्किंग विद द डेवलपर एंड डेवलपर इज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
तो कुछ डिलेज ऐसे होते हैं जो हाथ से बाहर होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि बोदला होम्स 1.5 साल पहले डिलीवर हो जाए। सही है। लेकिन क्या करूँ अगर बिजली ना हो। बिल्कुल, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बोदला मॉडल हाउस के अलावा घर कितना 20 दिन में डिलीवर कर देता हूँ। कैन यू शिफ्ट? नो। क्यों? बगैर पानी सर्वाइव करना? बगैर पानी के सर्वाइवल नहीं है। सर प्लस प्रॉब्लम अमेनिटीज नहीं है अभी वहाँ सर पे। एबिलिटी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डीजे से बाकी शुरू होगी, सिर्फ पानी रह गया। सेफ्टी वगैरह पे भी हम कर रहे हैं कवर, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि अपने गार्ड्स वगैरह लोगों के। देखिए मुझे वायबल है, मैंने अगर आधे घर बेचे हुए हैं, आधे मेरे पास पड़े हैं, तो मेरा उनका रेट बेहतर होना है। तो स्टॉप करने की कई बार वजह मैं आपको पहले भी बता रहा था। देखिए मुझे आप अगर मेरे कस्टमर हैं तो मुझे आपका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना है सर। आप देर चांस पाकिस्तान से बाहर बैठे हो, आप आपको मैं घर डिलीवर कर दूं, पानी ना कंप्लीट हो और उस पर 3 महीने भी लग रहे हो, तो सर वो जो फिनिशिंग है ना वो डेप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल करती है। घर के बीच में वो कहते हैं कि घर अगर बचाना है ना तो आपको वहां रहना है, खाली घर तो खत्म हो जाता है। तो ये मसला था, उसमें डिले पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिले शामिल था, और वो भी कुछ चीजें हाथ से बाहर थी। देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे डीएचए के जो चले गए, प्राइस एस्केलेशन लोगों ने बर्दाश्त की हुई है। तो बोदला होम्स पे कतन भी कोई वो मसला नहीं है। मेरे अपने प्लॉट अगर मैंने रोके हुए हैं तो इतना तो मुझे आप राइट देंगे ना सर। मैं उन पे कंस्ट्रक्शन करके एवरेज प्राइस बेहतर लूंगा। पिछले 1.5-2 साल में जो ओवरहेड्स मैंने बर्दाश्त किए हैं एज ग्रुप, मैं कस्टमर को नहीं पास कर, मतलब आपको मैं सारी चीज़ों में एक बात जो क्लियर कर रहा हूँ। देखें कोई भी चीज़ जिसपे कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, आई डोंट वांट टू पास द चार्जेस टू देम। आपके सामने है, मतलब ऑन कैमरा चलें कह देते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने बढ़ा दिए बने हुए घरों के। बिल्कुल। प्लॉट पेड प्लॉट्स के। बिल्कुल। बोदला ग्रुप का भी कभी आपने सुना कि हमने बढ़ाई हो कहीं पेमेंट? नहीं। बने हुए घर पे हमने किसी को कि एस्केलेशन देते हैं? नहीं। लेट होने पे सिर्फ एलपीएस या वो चीज़ें हैं। डिफॉल्ट ठीक है, अगर कोई क्लाइंट करते हैं हम कैंसिल करते हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। बिल्कुल। अदरवाइज आपके लिए, और मैं आपसे मुराद कस्टमर लेके इस टाइम चल रहा हूँ, कि जो चीज़ आपके लिए हम बेहतर कर सकें उस पर वी आर देयर। उधर अब पानी का कंप्लीट हो रहा है, तो अब मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि अब डिलीवरी टाइम आ जाएगा। हाँ, जो कस्टमर अपडेटेड है उससे हो रहा होगा डेफिनेटली। अब एक क्लाइंट ने घर तो लिया हुआ है और वो पैसे नहीं दे रहा, उसके घर को फिनिश करके मैंने अब किसी और को तो नहीं बेच सकता, तो वो एक प्रोसेस में रुक रहे होंगे। तो डिलीवरी ऑफ द हाउसेज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पीरियड वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सामान हमने एज वी स्पीक डंप करा दिया है इस आस पे कि पानी का कनेक्शन अब ऑन हो जाएगा। यहाँ मैं कस्टमर से बात करना चाहूँगा। आई हैव डेल्ट विद मैनी केसेस जो कि आते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के। मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप अपनी पेमेंट्स कभी मत रोकिए। देखें, दिस हेल्प्स यू लीगली एंड मॉरली एज वेल। आपने एक यूनिट ख़रीदा, चाहे वो कमर्शियल यूनिट है, घर है या अपार्टमेंट है, व्हाटएवर। आपने एक डाउन पेमेंट पे की, उसके बाद आपका एक इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल है। योर लाइबिलिटी और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम दें। अब नॉर्मली लोग ये सोच लेते हैं कि यार डेवलपमेंट नहीं हो रही, मैं इंस्टॉलमेंट क्यों दूं। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। देखें, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट सारी की सारी ऑन टाइम है तो यू हैव द अपर हैंड। जब आप डेवलपर के पास जाते हैं तो यू गेट द प्रॉपर रिस्पेक्ट, यू गेट प्रॉपर लीगल बैकिंग एज वेल कि जी देखिए मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी फुलफिल की हुई है, अब आप मुझे इसका कुछ सोल्यूशन दें। तो ये एक गलत ट्रेंड है कि हम इंस्टॉलमेंट्स रोक लेते हैं कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि कीप पेइंग योर इंस्टॉलमेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट में। बोदला ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑफ प्लान सेल्स कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे सेल कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स शुड नॉट बी स्टॉप्ड merely just because a case of कि जी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिले हो गया। देखिए भाई, आप ये बात कर रहे थे कस्टमर्स के लिए, मैं आपको ना इसका बताता हूँ। आजकल क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा होता तो लोगों के क्वेश्चन हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना, वी ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। आमतौर पे आपने पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं देखा होगा, लेकिन एज डेवलपर हमने अपने आप पे रेंटल ऑब्लिगेशन डाली है अपने हर प्रोजेक्ट के बीच में। वजह ये कि कस्टमर को सिक्योरिटी मिले। जहाँ हमने ये डाली है वहीं हमने एक और डाली है कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करते हैं, आपको 2 नोटिस हो सकते हैं, तो कैंसिलेशन के चार्जेस देयर आर चांस कि आप कैंसिल कर दें। मैं आप किसी को बता रहा था, हमारे केस में कैंसिलेशन अब मजबूरी बन जाती होती है। प्राइस एस्केलेशन हमने पास ऑन नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही। येट वी वांट, हम नहीं चाहते कि हम प्राइस एस्केलेशन पास ऑन करें, येट एवरेजिंग तो बेहतर करनी है। तो अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो फिर वो कैंसिल होगा ऑब्वियसली। अगर कोई अपडेटेड होगा तो रेंटल पड़ेगा। तो मैं बैठ के अक्सर बात करता हूँ कि आप किसी एक को फेवर दें और किसी एक का नुकसान करें, उससे बेहतर है कि मेरिट पे चले। मेरिट पे चलें। मेरिट इज ऑलरेडी। अब ये थी बोदला होम्स की बात। एक और प्रोजेक्ट मैं आ रहा हूँ सर, आपने 4 किए, मैं 4 में से एक नहीं भूल रहा आपको, ये आप कौन सी बात कर रहे हैं सर। जीवीआर हमारा और ज़मीन.com का ज्वाइंट वेंचर पे प्रोजेक्ट है। जीवीआर सर 3 बेसमेंट का प्रोजेक्ट है। मुल्तान में कुछ और प्रोजेक्ट भी 3 बेसमेंट के हैं सर। आई कैन वेरी प्राउडली से मेरा वाहिद प्रोजेक्ट है जीवीआर उन प्रोजेक्ट्स में सर, वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। 3 बेसमेंटों की छत लग गई है, नो डाउट। रिटेनिंग वॉल, इट्स अ ह्यूज, और उस पे काम सर लगातार चल रहा है। उसकी टाइमलाइन में अभी टाइम भी पड़ा हुआ है।
नो डाउट कि ज़मीन उससे मैनेज कर रही होती है, लेकिन डेफिनेटली मेरा नाम उसमें एसोसिएटेड है, उसका काम नहीं रुका। लेकिन G+12 की बिल्डिंग अगर अभी तो अल्लाह करे मुल्तान में और ट्रेंड आ जाए इन बिल्डिंग्स का, आप कोई और मुझे प्रोजेक्ट बताएंगे जो कोई G+10 से ऊपर हो और वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही आ गया हो DHA में? नहीं, कोई नहीं। पहली छाती डाल दी उसने? नहीं सर, ये फ़र्क है काम। अच्छा, अभी एक और आयरनी भी थी, हम मल्टीपल जगहों पे बैठ के हमारा एक प्रोजेक्ट लोग ना मैनेज कर लेते हैं। सर, ये 5 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था जिनका भी आपने नाम लिया। ये दिस सर, 5 प्रोजेक्ट पे काम करना सर, किसी एक को रोके बगैर दूसरे पे चलना, ये मायने रखता है ना जी। इवन बिजनेस अब जहाँ मैंने स्ट्रक्चर पे काम रोका है सर, मैंने फिनिशिंग पे काम कराया, आपके सामने फेशिया उसका कंप्लीट हुआ है, उसका वाटर पॉइंट भी कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ स्ट्रेटेजिकली अलायंस सीधे रखने हैं। मुझे ये मुश्किल लगता है कि जी लोगों को लगता है कि बिजनेस सबके पैसे हमने फला जगह डाल दिए। सर, हर प्रोजेक्ट का पैसा उसमें पड़ा हुआ है, हर प्रोजेक्ट में हमारा अपना पैसा इन्वॉल्व है सर। इसके अलावा मतलब ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि आप फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो अब आप मौके पे आपके सामने कैलकुलेशन आपको भी अंदाजा हो जाता है कि कितने लगे। तो किसी प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं, उसका पैसा कहीं और है। उसके अलावा अपने पैसे डाल के प्रोजेक्ट करने पड़ते होते हैं। लेकिन देखिए, हु वाज थिंकिंग आज से 3 साल पहले कि रियल एस्टेट साथ ये होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा एक कस्टमर्स का मीटअप बिजनेस सबके कस्टमर साथ भी और बाकी उस पर बैठ के डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आपने ना किया होता और इसी सब्जेक्ट में रहते कहीं और इन्वेस्ट किया होता, आप टेक्निकली ज़्यादा बेटर ऑफ हैं सर। तो इसमें कसूर है किसी का? नहीं, इंडस्ट्री है सर, अपने प्लस एंड माइनसेस हैं, गारंटीड चीज़ें नहीं होती। लेकिन एक चीज़ गारंटीड होती है सर, अगर लीडर को समझ हो ना, हार्ड टाइम्स आने हैं सर, लेकिन हार्ड टाइम से निकलना भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बोधला ग्रुप की एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, वो ये है कि कितने भी मुश्किल हालात हों, आई हैव नेवर सीन यू वरिड। इसका आपने मुझे गुर भी बताना है, क्योंकि मैंने भी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सीखना भी है आपसे। दूसरा, हमारी इस गुफ्तगू से हमारे क्लाइंट्स को एक चीज़ तो थोड़ी सी बावर हुई होगी कि नोइंग द ट्रू पिक्चर, नोइंग द ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप कैसे जान सकते हैं? वो आप जान सकते हैं बाय कनेक्टिंग टू अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपर का अपना ऑफिस होता है, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो लोगों के ओपिनियन को। मैं इससे आपको बात काट रहा हूँ, अभी तो और भी डेवलपर ऑफिस के अलावा, क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन अब 2-3 महीने मैंने प्लान किया हुआ अपने कस्टमर से मिलने के लिए। तो आई वांट पीपल के मुझसे पर्सनली मिले। लेकिन एक चीज सर आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, यू हैव टू टेक अ पॉइंट। एक दिन का लीव आपको देना पड़ेगा, ऑफिस आके बता दें आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा ऑफिस डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। दूसरा सर, चीज़ों को ना समझना और देखना जरूरी है। बिल्कुल, आप देखते हैं तो आपको उस लिहाज से बेहतर हो जाता है। आप मुझसे गुर पूछ रहे थे कि परेशानी का, देखिए आपको अल्लाह मियां पे तवक्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, हालात आते रहते हैं, चले जाते हैं, आप निकल आते हैं चीज़ों से। और बाकी दूसरा कि आपको पॉजिटिव अप्रोच से चलना है। यू हैव टू, मतलब आप जानते हैं कि मेरे पास लोगों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आइडियाज में फंसा हूँ, तो वो देखना है। तो बोधला ग्रुप, having the 5 projects, being the largest real estate developer in DHA मुल्तान, आगे क्या करने जा रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा फिर एक वाइब देता हूँ आपको मार्केट की। कुछ लोगों की वाइब है कि यार पहले फिनिश whatever is on your plate। तो क्या शुएब तारिक बोधला will finish whatever is on the plate, और जिस शुएब तारिक बोधला को मैं जानता हूँ, he will never back off from taking the new initiatives। देखिए समीर भाई, इसमें यस लोगों का जो एक मशवरा है, सबसे पहले हम 1D डिलीवर करेंगे, फेज 1 अगला फिनिश करके, फिर उसके मतलब उसके 4 क्वाड्रेंट्स है, तो 4 क्वाड्रेंट ये कंप्लीट होगा, उसके पिछले पे काम होना है, वो डिलीवर करना है 1.5 साल में, फिर दूसरा 7 वाला शुरू करना है, फिर उससे पिछला करना है, बिजनेस सबकी बारी आ जाएगी, उसका ग्रे कंप्लीट करना है, GVR चल रहा है, बोधला हम सब मीनवेल डिलीवर हो जाएंगे। जहाँ तक आप बात करें डाई कि यस वी विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छी चीज़ आती है जिसमें हम वैल्यू क्रिएट कर सके, तो हम जाएंगे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम एक और भी है, आप मुझे कहना, ये मैं जिस शहर में काम करता हूँ भेड़ चाल का शहर है, वी आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी, हम उसमें जाते हैं, फिर और दोस्त आ जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लू ओशन क्रिएट करूँ, रेड ओशन नहीं, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो, लोगों को मौका दो। अल्लाह का शुक्र है अभी हमारी प्लेट पे इतना सब कुछ है कि हम भी इसी साल 1.5 साल कंसोलिडेट कर रहे हैं, चीज़ें एक बार स्टेज पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, आई एम वेरी मच होपफुल। जैसे DHA हेड ऑफिस कंप्लीट होता है, अब आपको टाइम में समझाता हूँ, 1D का फेज 1 डिलीवर हो रहा है अगले 2 महीने में, ठीक है। फेज 2 पे 1.5 साल वो आ जाता है, ठीक है। 7 वाले फेजेस साइमल्टेनियसली शुरू करता हूँ, 2-2.5 साल मेरे वहाँ ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। DHA का हेड ऑफिस पे काम शुरू होता है, 2 साल मेरे बिजनेस सबके लग जाते हैं। GVR अपने टाइम पे है, वो भी कंप्लीट हो रहा होगा, बोधला हम साइड पे हो जाएंगे, तो मेरे पास अगले 3 साल के लिए काम पड़ा हुआ है। बिल्कुल, काम हम नया कब करते हैं? जब काम ना पड़ा हो। अभी पड़ा है तो अभी वी आर इन थॉट प्रोसेस। हाँ, आपको पता है हमारी RMC बनी हुई है, अगर स्टॉक मार्केट अच्छी होती है तो हम रीट पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। ठीक है। हम नई अपॉर्चुनिटीज पे, नए कंस्ट्रक्शन साइट पे देख जरूर कर रहे हैं, वो एक अपना काम है, लेकिन फिलहाल हम इन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जो लोगों का शौक था, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर इट। सो अभी आपने बात की बिजनेस अब की विलफुल स्टॉपेज की,
ठीक है, साथ में आपने जो है वो बैलेट का भी हमें बताया कि जी बैलेट डीएचए का बहुत बड़ा था। जो भी था, डीएचए की भी कोई स्ट्रैटेजी होगी, आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी। एज एन एंड यूज़र, क्या ये एंड यूज़र के साथ ज़्यादती नहीं है? रेट्स भी कहाँ से कहाँ चले गए, वापस रिवर्स आ गए, लोगों के पैसे फंस गए, तो एंड यूज़र को इस चीज़ से तो कोई लेना देना नहीं है कि आप लोग क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। देखें, आपने दो अलग अलग जगह ले गए, एक जगह आप डीएचए का बैलेट ले गए और एक जगह मुझे ले गए, तो चलें कंबाइन करके बात करते हैं। डीएचए जब पहला बैलेट कर रहा था, मेरी मैनेजमेंट साथ एक सिटिंग थी, मैंने बता रहा था कि सर इतना बड़ा बैलेट ना करें, मुल्तान फाइल्स का कॉन्सेप्ट था ना शुरू में, फाइल्स का बायर और होता है, ठीक है, प्लॉट का बायर एक और है, प्लॉट के टेक्निकली बायर एंड यूजर होते हैं। तो बिल्कुल। डीएचए 45,000 प्लॉट्स का बैलेट करने लगा था। 45,000 मुल्तान का एंड यूजर बनता नहीं था, 30 लाख का मुल्तान था। फाइल के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारी जगहों से लोग थे, प्लॉट के लिए हमारे लोकल आने थे। आई एडवाइस देम कि आप 3 सेक्टर्स का बैलेट करें, हर 2 महीने बाद बैलेट करें। डीएचए मुल्तान तो ये नहीं माना था, लेकिन बाकी डीएचएस का आप देखिए कि सारे डीएचएस काम कर रहे हैं। आपने सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना होता है ताकि पॉपुलेशन आ रही हो। एज डेवलपर डीएचए की हम बात करें तो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगने हैं, उनके ऑपरेशंस पे लगने हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट चार्जेस लगाने हैं वो लगने हैं। अगर डीएचए ने 3 सेक्टर्स का तब बैलेट किया होता तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस को इतना रेज दिया वो उन सेक्टर्स पे ना आ रहा होता, क्योंकि लोग आके रहने लग जाते हैं। तो कई मैच डेवलपर के जिम्मे होते हैं, डेवलपर ज्यादती नहीं करना चाहता, कस्टमर है आप उसके, लेकिन उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, जिसकी वजह से अब डीएचए को आके वो तब और टाइम था, और टाइम आप डीएचए ने कैलकुलेट किया तो उसने डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज किया। अब मेरी जगह पे आके बात करते हैं कस्टमर से। जिस वक्त हमें नजर आया कि डीएचए का ऑफिस स्लो हो रहा है, क्योंकि दैट वाज मेन पिवट पॉइंट, हमने ग्रे रोका कस्टमर को सेफ गार्ड करने के लिए। ओके, आपने अगर मेरे पास लेट्स सपोज 10 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो आपको ये पता है आपका बॉटम सिक्योर है, ऐसे ही बिल्कुल आप रिफंड ले सकते हैं। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, चलें जी, अगर डिडक्शन साथ भी लेंगे स्टिल 8.5 मिलियन सिक्योर है। बिल्कुल ऐसे ही, करोड़ पे पूरा कर देते हैं आपने, और रेंटल लेना है आपको, बोदला ग्रुप रेंट पे कर रहा है, ऐसे ही है। बिल्कुल, ये कंप्लीट होता है, प्रॉपर्टी एलिवेट करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तब प्लॉट फाइल ली और बैलेट में वो W1 में निकल आई, आपका कितना लॉस हुआ सर? बहुत ज्यादा, मोर देन 50%, 60%। यस। तो इस चीज को हमने सर सेफ गार्ड किया। क्यों किया? कर सकते थे, कंप्लीट कर देते, आपको कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस लगा देते, आपको डिलीवरी देते और आपको कहते हैं कि सर रेंटल मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, जब मैं शॉप डिलीवर करता हूं, बिजनेस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या होता है, लेकिन चार्जेस सारे आपने देने क्योंकि वो ऑपरेशन के चार्जेस हैं। उस चीज को संभालते हुए हमने अपना काम रोका, आपको कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस नहीं डाले। मैं एग्जांपल देने लगा था, अभी दे रहा था कि दातागंज के पास एक टाइम पे एक औरत गई, उनका मेरे बेटे को क्या है शक्कर ना खाएं, उन्होंने कहा आज नहीं कल खाऊंगा। अगले दिन गई, उन्होंने कहा बेटा रुके, तो उन्होंने कहा इसमें क्या हिकमत थी कि आपने कल नहीं बताया? कल मैंने शक्कर खाया हुआ था। राइट, मैं सर डीएचए को एडवाइस कर रहा था, मैं बड़ा, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं तब का ये एडवोकेट था। तो अगर डीएचए की मैं सप्लाई डिमांड को मैनेज कर रहा था तो क्या अपने कस्टमर्स के लिए ना करता? ओके, अगर मैं आपको अभी भी वो क्लियर कर रहा हूँ, देखें, देयर आर शॉप्स ऑन लोअर ग्राउंड, देयर आर शॉप्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। हम पहली ऑप्शन कस्टमर को ये कहते हैं, पूछते हैं कि सर आपने यहाँ रहना है, शिफ्ट कर लें। लेकिन लोग क्यों वन डेस्टिनेशन में शिफ्ट होते हैं? उन्हें पता है वहाँ ब्रांड आ रहा है, वहाँ ब्रांड, सर मेरे इख्तियार से तो बाहर है ना। बोसन रोड की वजह से अगर वहाँ लोग आ रहे हैं, मेरे हाथ में एक चीज़ है, मैं आपको फेयर मशवरा दूँ और इन्वेंट्री ओपन करके दूँ 1 डे की। आपके सामने जो पिछले कस्टमर ने बात की, समय पहले बता रहा था, और वो अभी आप देखेंगे भी, हम सारी इन्वेंट्री रख के कस्टमर कहते हैं आप चूज़ करें, आप चूज़ करें, बिल्कुल, जो वाकई बिका हुआ, जो नहीं बिका हुआ अवेलेबल है, आप चूज़ करें, कोई हिडन नहीं है। क्योंकि देखें हमारे जो पुराने क्लाइंट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिस बंदे ने 4 साल पहले अनदेखे का सौदा किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज भी कस्टमर आ रहे हैं, लोग, आपको पता है कि आज भी मेरी सेल टेक्निकली सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही पीपल बिलीव इन दिस थिंग, लोगों के सामने है। डिले मजबूरी थी, लेकिन किसी दिन आपने मुझे देखा कि मैं हाइड अवे कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस आपके ऑफिस में आके बैठना, हेड ऑफिस यहाँ बनाना, इसी बात की मुफ्ती कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो स्टॉपेज की मैं आपको कहता हूँ ना, विलफुल स्टॉपेज पे फायदा क्या है? विलफुल स्टॉपेज पे फायदा है कि सर आपका बॉटम सिक्योर है, वरना आपका इन्वेस्टमेंट में बॉटम नहीं सिक्योर होता। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल उस वक्त बिजनेस हब में किसी ने इन्वेस्ट ना किया होता, कहीं और इन्वेस्ट किया होता, तो जो मुल्की हालात और जो प्रॉपर्टी के हालात हुए हैं, तो मेरे ख्याल से पीपल आर बेटर ऑफ बाय इन्वेस्टिंग इन बिजनेस हब। देखिए सर, अगर कैलकुलेशन पे आपसे बात करता हूँ ना, डिडक्शन के बाद भी अगर आपका एक्सपोजर प्रॉपर्टी ही था तो आप बिजनेस हब में बच गए हैं। इवन आफ्टर डिडक्शन अपडेट करके रेंटल ले रहे हैं तो एक और बात है,
आपने कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो सारी प्रॉपर्टी नीचे आई है। और अगर आप डीएचए मुल्तान को स्पेसिफिक लेके जाएं तो सिचुएशन आपके सामने। तो मेरे लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता लेकिन कई जगहों पे मोर देन 50% 60% भी डाउनफॉल आया। बिल्कुल। तो उसे सेव किया हमने। और अभी भी सर ये वजह देखिए, बोदला ग्रुप क्योंकि वन डेस्टिनेशन में शिफ्ट कर गया ना, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग कि हम बात कर रहे हैं। और अगर ये हो गया होता और कुछ भी ना हुआ तो और आप मेरे पास आते कि सर मेरा तो यूनिट है, मेरा किराए पे नहीं जाता, मैं सर आपको क्या कहता? मैं कहता सर जाता ही नहीं जाता, वो यूनिट पड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं सर, मैंने आपको पहले भी देखें क्लियर किया है कि आई टोटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कस्टमर्स विच आर अटैच्ड विद अस। हमें आपकी बेहतरी के लिए काम करना है, क्योंकि सर ये जो खेल है ना हमारा, मैं लफ्ज़ खेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप प्रोफेशन कह लें इसे, ये ख़त्म नहीं होना। दिस इज अ टेस्ट मैच। फ़र्क एक ही होता है, देखिए बिजनेसमैन टेस्ट मैच खेल रहा होता है। टेस्ट मैच में क्या है कि बॉल आएगी और आपने लेना है, तब स्कोर पूरा करना है। T20 तो नहीं है, छक्के मारते हुए आउट होकर चले गए, क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? बोदला ग्रुप हैव टू बी देयर। बोदला ग्रुप हैव टू बी देयर फॉर यू सर, फॉर द क्लाइंट्स। बोदला ग्रुप यहाँ होगा, इंशाल्लाह रहेगा, आपके लिए रहेगा, आपकी बेटरमेंट के लिए रहेगा। उसमें कतन ये कहीं भी नहीं शामिल के अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा डिसीजन, अल्लाह मियाँ बचाए बुरे टाइमों से, लेकिन वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो भी आपने बोला विलफुल स्टॉपेज और कस्टमर के फ़ायदे के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कस्टमर एंड यूज़र जो है उसको इन चीज़ों कोई सरोकार नहीं है। वो कहता है भाई मेरे पैसे फंस गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये बिज़नेस अब बना देते टाइम पे, एक तो मार्केट से जो आपको उलामे मिलते हैं कि आपने बिज़नेस अब नहीं बनाया, उससे बच जाते। दूसरा बन जाता और कस्टमर को हैंड ओवर हो जाता, तो क्या रेंट आउट ना होता? समीर भाई, आज आप आते हुए सेंट्रल स्क्वायर से होकर आए होंगे। बिल्कुल। 8 मरले के प्लाजा बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं। कितने रेंट आउट है? आई थिंक वन भी, उसका भी एक फ्लोर। यस, फ्यूचर वाले हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। ये होता समीर भाई। अच्छा। रेंट आउट यहाँ होना है डीएचए हेड ऑफिस की वजह से। ठीक है। और अभी आप बात करें मार्केट के उलामे की, तो खैर मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन मेरे स्टेक होल्डर्स का उलामा मुझे मैटर करता सही है। जिनकी इमानत है मेरे पास, उनका प्रॉब्लम है मुझे। बन गया होता और ये पोजीशन होती, वो तो है 8 मरले का इंडिविजुअल यूनिट, तो एक एक बायर है, मतलब ओनर एक है, तो वो पे कर रहा है गार्ड के भी और बाकी। यहाँ सर कितने बंदे होते हैं? बेशक रेंट आउट ना हुआ होता, चार्जेस तो पड़ते होने, चार्जेस पड़ जाते आपको पाकिस्तान की वापडा का भी पता है, आइडल चार्जेस भी होते हैं, लाइन रेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पैसे होते हैं, सफाई है उसके पैसे होते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट में, तो ये सब आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं उलामे तो शायद बच जाते हैं, वो जो मेरे जिनकी इमानत थी मेरे पास, या जो मेरे स्टेक होल्डर थे, वो फंस जाते समीर भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन दें। देखिए बिजनेस अब हमारा है सेंट्रल स्क्वायर के अंदर, सेंट्रल स्क्वायर में डीएचए का हेड ऑफिस भी आ रहा है, तो बिजनेस अब की और सेंट्रल स्क्वायर की एक सिग्निफिकेंस तो हमेशा रहेगी। मेन बुलेवर्ड पे कमर्शियल्स आ रहे हैं, अभी बोस्टन रोड की तरफ इन्फ्लक्स है, लेटर ऑन शायद ये एमपीएस रोड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो, तो हमारा एसबीडी जो है वहाँ पे भी एक काफ़ी सारा कमर्शियल जो आ रहा है। फिर सुनने में आ रहा है कि कुछ और कमर्शियल्स भी डीएचए में आ रहे हैं। जब इतना कमर्शियल डीएचए में आ जाएगा, वो आने के बाद क्या बिजनेस अब और सेंट्रल स्क्वायर की सिग्निफिकेंस वही रहेगी या कुछ कमी आएगी? देखिए सर, बिजनेस हब की सिग्निफिकेंस ना एक वजह से वही रहेगी, डीएचए हेड ऑफिस के साथ सबसे करीब ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। आप हेड ऑफिस से निकलते हैं, साथ ही ये प्रोजेक्ट है। इसकी सिग्निफिकेंस हम पहले भी ये कहते थे, अभी भी बता रहे हैं, ये मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड वाला काम होगा। इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक रहेगी। जो बिजनेस एक्टिविटी डीएचए मुल्तान में हो रही होगी, ये उससे सपोर्ट कर रहा होगा। यही इसका विजन था, मतलब इसका ओनली विजन या ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू सपोर्ट डीएचए मुल्तान ऑपरेशंस। अच्छा, इस वजह से ये रुक है ना, को बताया। ना सिर्फ इसका, सेंट्रल स्क्वायर का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि वो बेसिकली डीएचए मुल्तान में जब लोग आ रहे होंगे उसके ऑफिस में और ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी और हर तरह के बंदे होंगे, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब आपके रियल्टर्स कम्युनिटी यहाँ बैठ सकती है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स यहाँ बैठ सकते हैं, बाकी लोग जितने डीएचए के साथ काम कर रहे हैं, एडजॉइनिंग फूड के लोग जो आएंगे, तो वो सारे आखिर ये सब लोग जब यहाँ पे होंगे, तो अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि लोग दूसरे शहरों से ट्रांसफर देने आते हैं, उनको रहना पड़ता है, तो आपके अपार्टमेंट्स वहाँ यूटिलाइज होते हैं, फिर सबने खाना पीना तो है ही है, तो फूड कोर्ट आपका वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। तो बिजनेस अब, जैसा आपने भी बोला, इज पर्टिकुलरली जो डीएचए मुल्तान के हेड ऑफिस के ऑपरेशंस हैं उसकी सपोर्ट के लिए, दिस वाज लाइक, आई थिंक दिस वाज द इनिशियल आइडिया एज वेल। रीजन इसी वजह से जब वो रुका तो ये रुका है ना। मतलब बातें तो जितनी भी हो सकती हैं, दिस वाज पिन पॉइंट एजेंडा। मतलब आपको मैं बताऊं कि वी वर लाइक टॉप रियल्टर्स भी उस टाइम पे। ठीक है, हम मिक्स यूज बिल्डिंग में आ रहे थे, लेकिन बाकी चीजों में कनेक्टेड थे। तो पहला प्रोजेक्ट जो डीएचए मुल्तान में शुरू हुआ, वो सेंटर में हमने शुरू किया, वरना हम वन डेस्टिनेशन जगह पे पहले शुरू कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम था। हाँ, रेजिडेंशियल पोर्शन शायद उतना सपोर्ट ना कर सके, उस पे आई एम बिच आप कह लें स्केप्टिकल हूँ, लेकिन फूड और बाकी चीजें वो सपोर्ट कर रहे होगा बिजनेस सब। और अभी हम बात कर रहे थे कमर्शियल की, तो उसमें मैं आपको एक और एड ऑन कर देता हूँ। बोदला ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो स्ट्रेटेजिकली बेस्ट लोकेशन। ये तो नो डाउट इन इट। कुछ भी होता जाए,
ये अपनी जगह गेन करेगा। वन डेस्टिनेशन बोसन रोड से पहला प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल गेन ऐसे ही। करेगा ही करेगा। गोल्फ व्यू रुमेंजा, क्योंकि रुमेंजा में है तो रुमेंजा का व्यू की वजह से चलेगा। और बोदला होम सेक्टर वी में ऐसी जगह पे प्लेस्ड है कि लोगों की 5 मरले और 8 मरले की जो नीड है वो पूरी हो रही वो है। पूरी होती है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सिटी इन तो वो सामने- फ्यूचर यहाँ पे रेंटल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, फिर लोग रहना भी चाहेंगे बिकॉज 3 यूनिवर्सिटीज हमारी, इफ आई एम नॉट ऐसे ही। रॉन्ग, आ रही हैं। तो पर यूनिवर्सिटी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेट करें तो हाउ मेनी फैमिलीज कैन शिफ्ट टू दैट एरिया। प्लस 8 मरला की कैटेगरी हमारी सिर्फ वहाँ पे मौजूद है, ऐसे ही। ठीक है। और 5 मरला में सबसे बड़ा यूनिट आपका है। तो वो ऑलरेडी आपको देखिए, मैं आपको अगर इसका ना एक क्या कहूँ शो स्टॉपर स्टेटमेंट देता हूँ, वो ये कि फ्यूचर इज ब्राइट, पेशेंस विल विन। राइट। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए जो आप हमें देखें कि हम जब बिजनेस आपके लोगों कहते हैं ना 1D में शिफ्ट हो जाए, हमारा शौक नहीं है सर। हमें अपना ये प्रोजेक्ट भी बड़ा पसंद है, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं। वरना आमतौर पे आप किसी बिजनेसमैन को, मेरा वो कैश का एसेट है, हम क्यों देते हैं कि यार अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी निकलना है या आपको वैल्यू अचीव करनी है, हम इसलिए ऑप्शंस लेके चले जाते हैं, हम पुट कर देते हैं। हम मतलब आई डोंट वांट एनीवन कि जी आप जरूर 1D में चले जाएं, दैट्स जस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये ऑप्शन इसलिए है कि मैंने देखा है ओवर द टाइम बीइंग बिजनेसमैन, मुझे पेशेंस सॉरी मेरी आवाज़ आ रही थी, वो थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मैंने एक और तरह की पिक्चर देखनी है। लेकिन अक्सर लोग बातों में आके तंग हो रहे होते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। यहाँ रहते हैं, बेहतरीन है, टाइम है। देखें DHA कभी भी नहीं चाहता कि मेरा ऑफिस रुके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आ गया ना, एग्जैक्टली, वी हैव टू लिव बाय इट। अभी भी सेंट्रल स्क्वायर का रेट आपके सामने है, ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। वन डेस्टिनेशन पे सिर्फ ये है कि टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा, मतलब 7-8 महीने के बीच में G+2 खड़ा करके ब्रांड्स लेके आना, वजह ये थी कि वहाँ नजर आ रहा है फुटफॉल। तो वो चीजें पेशेंस की गेम है, जल्दी जाना है, फिर ऑप्शन है, रुकना है, फिर ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में अगर ये कंप्लीट बिजनेस अब हो गया होता, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए 1 से 1.5 साल की बात है, येट ऑपरेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकते। आप ये देखना मैंने मैच क्या किया हुआ है, मैंने मैच किया DHA अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है, काम शुरू करता है, 2 को साल होने लगेंगे, उस 2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाता है कि मेजर पोर्शन तो ऑलरेडी लग गया हुआ है। लेकिन उससे पहले जो आपको चार्जेस फजूल, आज यहाँ 4 से 5 गार्ड से काम मैनेज हो जाएगा, कल हो सकता है कंप्लीट नहीं हो सकता। आज यहाँ सिर्फ ऑफिस के जो स्वीपर्स हैं, क्योंकि ऑफिस में हमने बैठना है, वो बाकी भी चीज सीधी कर देंगे, कल को हो सकेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट 5.5 लाख स्क्वायर फीट। यस, कुछ भी नहीं, वापडा का बिल आज चलो बोदला ग्रुप पे कर रहा है, बाहर मीटर लगा आपके सामने 40 kV का, ठीक है, सोलर भी लगा हुआ है, तो कल क्या होगा? वो सारे बेसिकली मैं वो बता रहा हूँ कि आपके हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम एक टीम है, तो टीम के कैप्टन पे जरूरी है कि वो टीम का ख्याल करके चले। किसी भी लीडर पे ज़रूरी है कि जो उसके पास जिनका उसने ख्याल रखना है वो रख लें। मैं बताता हूँ, इसमें सबसे मज़ेदार एक एग्जांपल थी, मेरे कज़न ने बड़ी प्यारी बात की। फ़िरौन को ख्वाब क्यों आया? हज़रत मूसा वाले वाक़या को पता है, ख्वाब फ़िरौन को आया। बिल्कुल, अल्लाह मियाँ ने फ़िरौन पे जिम्मेदारियाँ डाली हुई थी। तो अगर अल्लाह मियाँ ने जिम्मेदारियाँ डाली हैं, लोगों को बचाना है, तो उस, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने उस टाइम पे हमें वक्ती ये फैसला करने की सलाहियत दे दी कि यहाँ ग्रे रोकें। ना रोकते तो क्या होता, क्या फ़ायदा था? मतलब क्वेश्चन आप देखें ना कि मसला क्या है कि एक चीज़ मैं आपकी बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, येट लोगों की बातों से मुझे सुनना पड़ रहा है। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मेरे कस्टमर होते हुए आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए। आपकी सेटिस्फेक्शन मेरे लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ लेके आगे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। बड़ा लंबा अरसा एक ट्रेंड चला, नंबर 1 रियल्टर्स बोदला ग्रुप, नंबर 1 इन मार्केटिंग बोदला ग्रुप, नंबर 1 इन एवरीथिंग बोदला ग्रुप। आजकल खैर ध्यान कम कर दिया है या वैसे ही थोड़ा सा खेलना छोड़ दिया है कि लेट अदर्स प्ले? सर ये दूसरी वाली बात भी सही है, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। स्ट्रेटेजिक फोकस जो अब बोदला ग्रुप का है वो थोड़ा हमने चेंज किया। दैट्स ऑन डिलीवरीज पे आ गए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। यस वी डू, हमारी टीम रियल एस्टेट में काम कर रही होती, लेकिन कुछ जुनैद भी इस साइड पे आ गए हैं, तो उतना तेज नहीं कर रहे थे मार्केटिंग में। यस वी आर स्टिल नंबर 1। जो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग है, एक मार्केट का ट्रेंड थोड़ा स्टॉप हुआ है, दूसरा हम पहले भी क्वालिटी बेचते थे। मतलब हमसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एवं प्लॉट का टोकन ला देता था, टोकन छाट देता या वेच देता था, प्लॉट ना देता। सॉरी पंजाबी में आया हूँ मैं, लेकिन मतलब एक चीज़ फंडामेंटली थी, हम पहले भी मैरिट का काम करते थे, हम अभी भी रियल एस्टेट में वही करते हैं। मतलब सर 12 साल रियल एस्टेट में नाम लेके चलना जिसमें डिफॉल्ट ना हो रहा हो, वो बड़ी बात है। मतलब हमारे कस्टमर तो हम अभी भी वहाँ क्वालिटी पे फोकस्ड हैं, तो इसलिए आपको उस ट्रेंड में हम भागते नजर नहीं आ रहे। दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा काफ़ी एफर्ट लग रही होती है। मतलब अभी आप यहाँ से फारिग होते हैं, आपको वन डेस्टिनेशन के सामने का काम देखिएगा, उसके इवन फ्रंट वाले ग्रीन एरिया पे काम शुरू करवाए, चीज़ों को इकोसिस्टम बनाने पे काम ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आपको मैं पहले भी बता रहा था एक बार कि देखें, आपके ख्याल में एज डेवलपर हमारा क्लाइंट कौन है? एवरीबडी।
और टू बी स्पेसिफिक होते हैं। आप बताएं। हमसे सबसे पहले आके एक बंदा दुकान खरीदता है, फिर वो दुकान एक टेनेंट को देता है जो ऑपरेशन रन करता है, फिर उस टेनेंट के पास एक कस्टमर आता है जो खरीदने आता है। सर हमारा क्लाइंट वो लास्ट कस्टमर, दैट कस्टमर, ओके, हमें उसके लिए इकोसिस्टम देना पड़ेगा। प्रॉब्लम वही है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता, लोगों की बातों को टोटली अंडरस्टैंड, अगर इंडस्ट्री की पोजीशन ना होती तो बिजनेस सब कब का डिलीवर हो गया होता, तो मैं बातें ना सुननी पड़ती। वन डेस्टिनेशन पे हमारा फोकस किया था सिर्फ इस वजह से कि बुस नोट पे काम हो रहा था। मैं तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, एक्सेप्शनल स्पीड पे काम किया है, कीपिंग कि वो इकोसिस्टम भी डेवलप हो। मतलब ग्राउंड फ्लोर की वो जो ग्राउंड की सिर्फ शॉप्स थी उनका पोजीशन दे देते और वो रेंट आउट ना ही होती या इकोसिस्टम ना होता तो क्या करना था। अच्छा, इकोसिस्टम डेवलप करने से एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है आपको, हमारे स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने देखा हुआ है सर, हम स्ट्रक्चर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल, कोई ऐसी स्पीड तेज़ नहीं करेंगे जिससे स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कर्नल साहब का, चेयरमैन साहब, कर्नल ताहिर साहब को पता है कि वो हमेशा ये बात कहते हैं कि बिल्डिंग 100-200 साल के लिए होती है, तो हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब भी हम ये नहीं चाहते कि हमारे बारे में बात हो। बिल्कुल, हम आज स्ट्रक्चर संभाल लेते हैं, उस पर कुछ स्पीडी चीज़ों पे वहाँ मसला था, लेकिन इकोसिस्टम सर वहाँ भी काम हो रहा है। परफेक्ट। बोधला ग्रुप का डीएचए के साथ ताल्लुक हमेशा बहुत गहरा रहा सर। ठीक है, डीएचए इटसेल्फ एज लाइक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, अब हमारा सबका मुश्तरका जो एक चैलेंज है या एम कह लें या विजन कह लें, जिस पर डीएचए की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट इज़ टू इन्हांस लिवेबिलिटी इन डीएचए मुल्तान। उस पर आपके थॉट्स लेना चाहूँगा। देखिए सर, लिवेबिलिटी पे डीएचए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ दे भी रहे हैं, दे आर ट्राइंग। डीएचए का सर एक प्रॉब्लम है, डीएचए का बैलेट बहुत बड़ा हो गया था। ओके, जो भी रीज़न थे लेट इट गो, वो ना हुआ होता तो इतना मसला ही ना होता। और अभी करंटली प्रॉब्लम टू मच ऑफ चॉइसेस हो जाते हैं। आई विल इंकरेज पीपल कि अगर आपने घर बनाना है ना सर, डीएचए से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। डीएचए ने रिमार्केबल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बेहतरीन सर्विसेज दी हैं, तो आप शुरू करें। लिवेबिलिटी पे ऑलरेडी फोकस बहुत ज़्यादा है, लिवेबिलिटी इनहांस पड़ी हुई है, एंड आई एम फोर्सिंग कि अगले 2 से 3 साल में यहाँ शायद पाँव रखने की जगह भी ना मिल रही हो, क्योंकि वंस यू आर इन डीएचए तो बाहर किसी वजह से जाएंगे जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। तो प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, ब्रांड्स भी मूव कर रहे हैं, लिवेबिलिटी भी है, स्कूल्स भी आ गए, यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं। तो इस पे लिवेबिलिटी पे आप मेरा स्टैंड ले रहे हैं। मैं खैर लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप घर बनाना शुरू करें डीएचए में, शिफ्ट टू डीएचए, चाहे अपना घर बनाएं चाहे किसी प्रोजेक्ट में लें। दिस इज पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब, एंड दिस विल बी पैराडाइज ऑफ साउथ। सो भाई, थैंक यू सो मच आपकी थॉट्स के लिए, आपके टाइम के लिए। मिस्टर शोएब तारिक बोदला, CEO बोदला ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस सारी गुफ्तगू से मुझे जो ओपिनियन एक मिलता है कि सुनी सुनाई बात हमेशा लाइक अधूरा सच जो है ना, वो झूठ से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। यू हैव टू टेक द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन टू मेक एनी डिसीजंस रिगार्डिंग डीएचए मुल्तान। जैसे शोएब साहब ने बोला, इट इज़ द पैराडाइज ऑफ साउथ पंजाब। कम, सी एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल सोसाइटी, Defense Housing Authority. Stay tuned to PropX for more. PropX, the property experts, bringing the X factor out.